साथियों, कभी आपने सोचा है कि दंगे सिर्फ सड़कों पर नहीं होते, कुछ दंगे शब्दों से भी होते हैं। जब गोली चलती है तो आवाज आती है, लेकिन जब शब्द चलता है तो सोच घायल होती है। नमस्कार साथियों, आज हम किसी फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आज हम एक नाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो भी फिल्म भी नहीं बना है पर विवाद बन गया है, घूसखोर पंडित। अब जरा रुकिए, नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? भ्रष्टाचार, रिश्वत या सीधा एक पहचान? यहीं से लड़ाई शुरू होती है। हमारे समाज में नाम क्या होता है? नाम मतलब पहचान, और पहचान मतलब छवि, छवि मतलब सोच। जब आप कहते हैं कि चोर नेता, तो आप पैसे को नहीं व्यक्ति को निशाना बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं घूसखोर पंडित, तो यहाँ एक लाइन क्रॉस हो जाती है। यहाँ भ्रष्टाचार को नहीं, पहचान को अपराध से जोड़ा जाता है। जैसे अगर नाम घूसखोर सिस्टम होता, मान लो अगर नाम घूसखोर सिस्टम होता तो शायद कोई नहीं बोलता, पर सिस्टम को पकड़ना बहुत मुश्किल था तो पंडित पकड़ लिया गया। शब्दों का मनोविज्ञान समझिए, मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। जब आप किसी शब्द को बार बार सुनते हैं तो वह शब्द सच लगने लगता है, जैसे आतंकी, गद्दार, भक्त। अब सोचिए, अगर हर बार भ्रष्टाचार की कहानी के साथ एक खास पहचान जोड़ दी जाए तो धीरे धीरे क्या होगा? व्यक्ति गायब हो जाएगा, पहचान आरोपी बन जाएगी। और यही सबसे खतरनाक खेल है कि क्या भ्रष्टाचार जांच देखकर होता है? यहाँ एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या रिश्वत लेने से पहले कोई अधिकारी जांच प्रमाण पत्र देखता है? क्या घूस देने वाला पूछता है कि सर आप पंडित हैं या नहीं? भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? सिस्टम से आता है, सत्ता से पलता है, संरक्षण से चलता है। फिर नाम में सिर्फ एक पहचान क्यों? अगर घूसखोरी योग्यता होती तो यूपीएससी में अलग पेपर होता, और ये पहली बार नहीं हुआ है। नाम से विवाद, विवाद से प्रचार, प्रचार से चर्चा। बिल्लू बार्बर की कहानी आपने सुनी होगी, शूद्र, मोची, सोनार, धार्मिक शब्दों से खेल होता है ये सब। और हर बार पैटर्न एक जैसा होता है, नाम उछाला जाता है, विरोध होता है, मुफ्त का प्रचार मिलता है, फिर या तो माफी किया लिया जाता है या फिर बहस को अभिव्यक्ति की आज़ादी कह करके टाल दिया जाता है। जानते हो साथियों, आजकल फिल्म बनाने से पहले स्क्रिप्ट नहीं, विवाद लिखा जाता है। कहानी कमजोर हो तो नाम तेज रख दो, अगर नाम नहीं चला तो ट्रेलर में आग लगा दो। असली सवाल क्या है? ये असली सवाल नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। सवाल ये है कि क्या हम पहचान को अपराध से जोड़ने को सामान्य बना रहे हैं? आज पंडित है, कल कोई और होगा। आज आप चुप हैं क्योंकि निशाना आप नहीं है। लेकिन याद रखिए, नैरेटिव कभी रुकता नहीं, वो सिर्फ अलग नाम ढूंढता है। साथियों, ये लड़ाई किसी एक फिल्म की नहीं है, ये लड़ाई है शब्द बनाम समझ की, आज़ादी बनाम जिम्मेदारी की, और कला बनाम कटाक्ष की। ये जो घूसखोर पंडित फिल्म आ रही है, ये एक नाम भर है या सोच समझ करके छोड़ा गया सिग्नल है? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि घूसखोर पंडित नाम गलती से रख दिया गया तो आप बॉलीवुड को अभी भी मासूम समझ रहे हैं। आज की फिल्मों में सबसे कमजोर चीज कहानी होती है, और सबसे मजबूत जो चीज होती है वो विवाद की प्लानिंग होती है। साथियों, ये जो फिल्म आया है, ये भ्रम को तोड़ने के लिए है कि नाम तो बस नाम है। नहीं, ये नाम सोच समझ करके, कैलकुलेट करके और फायदे का हिसाब लगा करके ये इसको टाइटल रखा गया है। आज का बॉलीवुड कैसा सोचता है? आज का बॉलीवुड 3 चीजों से चलता है: ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ट्रेंड, और विवाद से पलने वाला फ्री प्रचार। अब सवाल पूछते हैं कि जब फिल्म रिलीज से पहले कोई जानता ही ना हो, उसे चलाया कैसे जाए? उत्तर है, नाम से झटका दो। पहले पोस्टर बनता था साथियों, अब एफआईआर बनने की संभावना देखी जाती है। अब यहाँ पे टाइटल टेस्टिंग का खेल है। आज फिल्म का नाम ऐसे नहीं रखा जाता, पहले होता है सोशल मीडिया पर रिएक्शन टेस्ट, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी मैप, किसी शब्द पर कौन भड़केगा, सब देखा जाता है। अब समझिए, अगर नाम होता यहाँ घूसखोर अफसर, घूसखोर नेता, घूसखोर सिस्टम, तो कोई ट्रेंड नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आपने जोड़ा एक पहचान, बस नैरेटिव तैयार। ओटीटी प्लेटफॉर्म की यहाँ भूमिका बहुत बड़ी है। यहाँ नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी मासूम नहीं है। ओटीटी को क्या चाहिए? ओटीटी को चाहिए ग्लोबल कंट्रोवर्सी, भारत में सोशल बहस, बोल्ड कंटेंट का टैग, और सबसे आसान तरीका स्थानीय पहचान के साथ अपराध शब्द, तो साथ में मिल जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बहस। नेटफ्लिक्स जानता है कि भारत में जाति, धर्म, पहचान सबसे तेज ट्रिगर है। अब एक खतरनाक लाइन आती है,
कि ये तो आर्ट है, इसे अभिव्यक्त की आज़ादी कहेंगे। लेकिन सवाल ये पूछिए कि अगर यही आज़ादी होती तो नाम सब पर बराबर क्यों नहीं? कभी आपने सुना घूसखोर जज, घूसखोर मीडिया, घूसखोर सेलिब्रिटी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां नुकसान का रिस्क है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा वहीं खत्म हो जाती है साथियों, जहां केस हारने का डर हो, जहां जवाब आ सकता है, वहां कला चुप हो जाती है। राजनीति को इसका फायदा कैसे है? अब इसे राजनीति से जोड़िए। जब समाज किसी एक पहचान पर बढ़ता है तो सत्ता सवाल से बच जाती है, सिस्टम कटघरे से निकल जाता है, लोग बहस करते हैं, पंडित क्यों, ब्राह्मण क्यों? कोई नहीं पूछता घूसखोरी रुकी या नहीं रुकी। यही असली जीत है। क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। यही पैटर्न हमेशा देखा गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर हर बार विवाद हुआ है, सोशल मीडिया युद्ध हुआ है, असली मुद्दा लेकिन गायब हो गया है। तो अब ये साफ हो गया है कि ये नाम न गलती था, ना मासूम था, न अनजाने में रखा गया, ये था डिजाइन किया गया नैरेटिव बम। अब अगला सवाल सबसे जरूरी है कि क्या कानून, सेंसर बोर्ड या सरकार इस तरह के नामों पर कभी रोक लगाती है, या सब कुछ आज़ादी के नाम पर खुला है? जब फिल्म पर हंगामा होता है तो पहला सवाल आता है कि सेंसर बोर्ड कहाँ था? जब नाम समाज को बांटता है तो अगला सवाल आता है कि सरकार क्या कर रही है? और जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो लोग पूछते हैं कि जज अब क्या करेंगे? लेकिन साथियों, आज हम भावनाओं से नहीं, फाइलों, नियमों और फैसलों से बात करेंगे। सेंसर बोर्ड असल में करता क्या है? सबसे पहले समझिए कि भारत में फिल्मों को पास करता है कौन? सीबीएफसी। सीबीएफसी माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इस पर ध्यान दीजिए। सीबीएफसी का काम क्या है? दृश्य देखना, संवाद देखना, डायलॉग्स देखना, इसमें न्यूडिटी है कि नहीं है, हिंसा है कि नहीं है, फिल्म का नाम ये नहीं देखती है। यानी अगर पूरी फिल्म बदल दी जाए लेकिन नाम वही रहे तो सेंसर बोर्ड तकनीकी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। फिल्म में भगवान को काट दो चलेगा, नाम में जोड़ दो घूसखोर, वो भी चलेगा। अब सवाल है फिर नाम बदलवाया कैसे जाता है? उत्तर दबाव से, विरोध से, राजनीतिक लागत से। जैसे बिल्लू बार्बर में हुआ था, आजा नचले में हुआ था। कोर्ट या सेंसर नहीं है, इसको डर ने नाम बदला था। जब मेकर्स को लगा कि नुकसान होगा, बैन लग सकता है, प्लेटफॉर्म खतरे में है, तब बदलाव किया गया था। अब इस फिल्म में कोर्ट की भूमिका समझिए। कोर्ट तभी रोक लगाती है जब सीधा हिंसा भड़कने की खतरा हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो, संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। लेकिन अदालतें अक्सर कहती हैं कि पहले फिल्म रिलीज होने दीजिए फिर देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्री सेंसरशिप से कोर्ट बचती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की ढाल ये सबसे बड़ा हथियार होता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल है, और हर मेकर यही कहता है कि ये तो कला है। ये तो सवाल पूछ रही है कि लेकिन आर्टिकल 19 क्लास 2 भी है जहां सीमाएं हैं। समस्या यह है कि सीमाएं तब लगती हैं जब हिंसा सड़क पर उतर आए। तो जब तक आग जल न जाए तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है, जब तक समाज टूट न जाए तब तक सिस्टम सोता रहता है। तो सरकार क्यों चुप रहती है? सरकार की मजबूरी समझिए। सरकार सोचती है कि अगर रोकें तो तानाशाही यानी आर्ट दबा दी गई, अगर ना रोकें तो समाज टूट रहा है। तो सरकार करती क्या है? सरकार वेट करती है और वॉच करती है मूवी को। जब मामला बहुत आगे बढ़ जाए तब एडवाइजरी जारी करती है, स्टेटमेंट देती है या अदालत की आड़ ले लेती है। क्या कभी सरकार ने रोका? हाँ रोका, लेकिन बहुत कम। राज्यों ने बैन लगाए, केंद्र ने बहुत कम दखल दिया, और हर बार कहा गया कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, यानी जिम्मेदारी आगे पास कर दी गई। फिर जिम्मेदार कौन? तो सवाल सीधा है। सेंसर नाम नहीं देखता है, कोर्ट रिलीज के बाद देखता है, सरकार विवाद बढ़ने का इंतजार करती है, तो बीच में कौन? समाज। और यही सबसे खतरनाक बात है कि बीच में समाज है। तो अब हम यहाँ खड़े हैं जहाँ कानून देर से जागता है, सिस्टम हाथ बांध करके बैठा रहता है और पहचान बार बार निशाना बनती है। अब अगला सवाल सबसे अहम है कि यह सब कब तक चलेगा? क्या कोई पैटर्न है और इससे फायदा किसे हो रहा है? हर बार नाम वही, हर बार बवाल वही, हर बार माफी वही, और फिर अगली फिल्म नया जहर बन जाती है। अगर यह सब संयोग होता तो बात खत्म हो जाती,
लेकिन साथियों ये संयोग नहीं है, ये पैटर्न है। किसका? विवाद का तयशुदा पैटर्न। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले पहले टाइटल आता है उकसाने वाला, पहचान से जुड़ा हुआ। फिर सोशल मीडिया पर आग लगती है, ट्रेंड होती है, हैशटैग लगता है, क्लिप्स आती है। फिर मीडिया में बहस कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। फिर मुफ्त प्रमोशन, करोड़ों की पब्लिसिटी मिल जाती है जीरो खर्च में। या तो फिर माफ़ी मांग लेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे, फिल्म रिलीज हो जाएगी। यानी पहले जात से खेलो फिर टिकट बेचो। किसे फायदा होता है? सीधे नाम लेते हैं फिल्म मेकर्स। बिना प्रमोशन बजट, ओपनिंग वीकेंड मजबूत, OTT प्लेटफॉर्म, विवाद, क्लिक सब्सक्रिप्शन, मीडिया, डिबेट, TRP, पैनल शोर, और जो नुकसान में हो सब कुछ। नुकसान में क्या है? समाज है। क्या ये सिर्फ हिंदुओं के साथ होता है? तो ईमानदारी से जवाब है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए कि हिंदू पहचान, जाति के साथ पेशा, देवी देवता सबसे सेफ टारगेट माने जाते हैं। क्यों? प्रतिक्रिया बिखरी होती है, कोई केंद्रीय प्रतिनिधित्व नहीं है। जाति बनाम वर्ग की राजनीति होती है। और यहाँ कहानी गहरी है। फिल्मों में गरीब, दलित, ब्राह्मण, विलेन, पुजारी, पाखंडी, हर बार वही फ्रेम। तो सवाल यह है कि क्या हर पंडित घूसखोर है? क्या हर नाई नीचा है? क्या हर मोची मजाक है? लेकिन स्क्रीन यही दिखाती है। साथियों, विलेन अगर सूट में हो तो कारपोरेट क्राइम धोती में होती है, तो जातिगत पाप लगता है। तो कब तक चलेगा? जब तक दर्शक सिर्फ गुस्सा करेंगे लेकिन टिकट भी खरीदेंगे। जब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड होगा लेकिन कानूनी लड़ाई नहीं होगी। साथियों, सच कड़वा है। विरोध से नहीं, नुकसान से सिस्टम बदलता है। कि क्या कभी यह रुकेगा? हाँ, लेकिन शर्तें हैं। नाम पर भी सेंसर हो, रिलीज से पहले सुनवाई हो, समान पहचान संरक्षण कानून बने, राजनीतिक इच्छा शक्ति, वरना हर साल नया नाम, नया विवाद। साथियों, अब सवाल यह नहीं है कि घूसखोर पंडित गलत है या नहीं। अब सवाल ये है कि कल कौन होगा, कौन सी पहचान, कौन सा नाम। देश में विरोध की कमी नहीं है, कमी है असरदार विरोध। हर बार वही होता है, ट्विटर पर आग, 2 दिन बहस, तीसरे दिन नई खबर और चौथे दिन सब शांत। फिल्म रिलीज हो गई, प्लेटफॉर्म कमाई कर ली, समाज फिर बांटा गया। तो सवाल सीधा है कि गलती कहाँ है? क्यों बेअसर रहता है हमारा विरोध? तो समझिए कि भावनात्मक ये रणनीति नहीं है। गाली, धमकी, बायकाट का नारा बिना अमल किए हुए रहता है। बिखरा हुआ गुस्सा है सबके पास, कोई एक मंच नहीं है, कोई कानूनी चेहरा नहीं है, लेकिन टिकट फिर भी खरीदा जाता है। नाम से गुस्सा लेकिन कंटेंट से पैसा है। साथियों, फिल्म का नाम गाली लगे लेकिन पॉपकॉर्न हाथ में हो तो सिस्टम हंसता है। अब ध्यान से सुनिए, ये डॉक्यूमेंट्री के सबसे शिक्षात्मक हिस्सा है। स्टेप 1, कानूनी नोटिस। कानूनी नोटिस में क्या होगा? टाइटल, ट्रेलर, प्रमोशन लाइन पहले ही रोक दिए जाए, जैसे आजा नचले में हुआ, बिल्लू बार्बर में हुआ था। इसके बाद प्लेटफार्म पर सीधा दबाव डालिए। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, इससे OTT डरता है। किससे? निवेशकों से, इंटरनेशनल इमेज से। इसके बाद स्टेप तीसरा क्या करना है? विज्ञापन दाताओं को निशाना। ब्रांड बदनाम हुआ तो फिल्म मरती है। कोई भी ब्रांड जातिगत विवाद में नहीं फंसना चाहता है। तो इस सब देखते हुए सेंसर बोर्ड क्यों फेल हो जाता है? CBFC कहता है कि नाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पहचान पर हमला भी आज़ादी है? क्या पेशे को अपराध से जोड़ना कला है? साथियों, कला तब तक आज़ाद जब तक वो आपके दरवाजे ना आए। क्या समाधान कानून से आएगा? जरूरी है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्लॉज, जाति, पेशा या धर्म आधारित टाइटल की समीक्षा, जैसे SC/ST एक्ट, रिलीजियस इंसल्ट लॉ। सवाल यह है कि अगर भगवान का नाम सुरक्षित है तो इंसान की पहचान क्यों नहीं? समाज को क्या करना चाहिए? सिर्फ ट्रेंड नहीं, सिर्फ बयान नहीं, संगठित प्रतिक्रिया, एक आवाज, एक कानूनी मांग, एक समयबद्ध, तब एक्शन होगा। जिस समाज को हर बार टाइटल में घसीटा जाता है, उसे हर बार सिर्फ ट्वीट में क्यों समेट दिया जाता है? साथियों, अब साफ है, ये लड़ाई फिल्म से नहीं, फ्रेम से है, नाम से नहीं, नजरिए से है। और जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, आज घूसखोर पंडित, कल कोई और। साथियों, आज सवाल ये नहीं है कि घूसखोर पंडित फिल्म बनेगी या नहीं, सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है, अगला टैग किस पहचान पर चिपकेगा, अगली कहानी किस जाति, किस धर्म, किस परंपरा को सेफ टारगेट समझ करके कुचलेगी। बॉलीवुड कहता है
ये सिर्फ फिल्म है, ओटीटी कहता है ये सिर्फ कंटेंट है, लेकिन याद रखिए नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो पहचान होता है, इतिहास होता है और कई बार जहर भी होता है। आज अगर आप चुप हैं तो कल पोस्टर पर आपका नाम होगा और परसों कोई कहेगा अरे यार सीरियस मत लो ये तो आर्ट है। तो सोचिएगा, बहस कीजिएगा और अगली बार जब कोई कहे कि नाम से क्या फर्क पड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कहना फर्क पड़ता है साहब, इतिहास गवाह है। साथियों, मैं था सौरभ, आप देख रहे थे आपकी सोसाइटी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और याद रखिए बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखता है लेकिन फैसला जनता करती है। जय हो, जय हिंद।